जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाएँ सीरियल हमने चलाया हुआ है। इसमें आज हम आपको दूसरी बोध कथा सुना रहे हैं। ये जो दूसरी बोध कथा है, इसमें इसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है आदत और अभ्यास। देखिए, हम जो भी कर्म अपने परिवार के लिए, देश के लिए और अपने लिए करते हैं, उनमें हमारे जितने कर्म होते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, तो वो अच्छे होने चाहिए, वो कर्म अच्छे होने चाहिए। क्योंकि बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है। यदि किसी को शराब पीने की आदत पड़ गई हो तो उसका पूरा परिवार बिगड़ जाता है, उसका परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है और उसके परिवार में अशांति रहती है। इसलिए अच्छे कर्मों को करें। जैसे हम स्वयं और अपने बच्चों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा प्रातः और सायंकाल, कुछ भी न करें, ज़्यादा पूजा पाठ लंबा अनुष्ठान न करें, लेकिन एक छोटी छोटी आदतों को अगर बना दें तो उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। जैसे हनुमान चालीसा की आदत आपकी हमारी है, प्रतिदिन सुबह शाम या शाम को। ऐसी अगर बच्चों को आदत डाल दें अच्छे कर्मों की, तो वो आदत बन जाती है। फिर भजन सत्संग आदि जो भी हैं, उसकी आदत डालनी चाहिए। आदत जो है वो अभ्यास में बदल जाता है। यदि कभी किसी बच्चे के ऊपर, यदि बच्चा रोज़ाना, उसको आदत है हनुमान चालीसा पढ़ने की, अगर उसके जीवन में कभी कोई संकट आता है तो अनायास ही उसके मुँह से निकल जाएगा, संकट कटाई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, नासई रोग हरई सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो यह अनायास ही उसके मुँह से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है। तो आदत इतना मनुष्य को बदल देती है। आदत अभ्यास में बदल लेनी चाहिए। आदत और अभ्यास में बदलकर हमारे जीवन को ही बदल देता है, हमारा जीवन ही बदल जाता है। यह आप करके देखिए, यह आप आजमा करके देखिए। एक किसान था, एक बार वहाँ के उस राज्य के बहुत बड़े ज्योतिषी ने बताया कि इस वर्ष इस प्रकार के नक्षत्र योग आए हुए हैं कि 10 साल तक वर्षा नहीं होगी। और जो कुछ तुम्हारे पास है घर में उसी को खाओ, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं हो पाएगी। किसान ने सुन तो लिया, लेकिन उसके मन ने गवाही नहीं दी, क्योंकि उसको अभ्यास था खेत में जाने का, और उसको आदत थी खेत में जाने की और वहाँ खेत जोतने की, फसल बोने की। उसके मन ने गवाही नहीं दी। वो सवेरे उठा और खेत में जाकर हल चलाने लगा। आकाश में कुछ बादल मंडरा रहे थे। उन बादलों ने सोचा कि देखो, ये किसान कितना मूर्ख है, इसको पता है कि 10 साल तक वर्षा नहीं होगी, फिर भी ये हल चला रहा है। बादलों ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश बनाया और आकर के किसान से कहने लगे कि भाई किसान, क्या आपको पता नहीं कि 10 साल तक वर्षा नहीं होगी? किसान ने कहा, महाराज पता तो है, परंतु मैं फिर भी इसलिए चला रहा हूँ कि 10 साल तक का इंतज़ार करते करते हल चलाने की आदत न छूट जाए।
मैं हल चलाना ही कहीं न भूल जाऊं, इसलिए मैं चला रहा हूं। मैं हल चलाना भूल न जाऊं, इसलिए मैं अभ्यास कर रहा हूं, मेरी आदत है। तो ब्राह्मण वेशधारी जो बादल थे, उन्होंने सोचा बात तो ये ठीक कह रहा है किसान कि भाई अगर हल चलाना छोड़ देगा तो वो भूल भी सकता है। तो बादल आपस में विचार करने लगे और उन्होंने निर्णय किया कि 10 साल तक वर्षा न करने से, क्योंकि वर्षा तो बादल करते हैं, तो 10 साल तक वर्षा न करने से हम भी कहीं वर्षा करना न भूल जाएं। बादलों ने ये निश्चय किया। ऐसा सोचकर बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। हमारे वेद पुराण शास्त्र भी यही कहते हैं, अभ्यास करते रहो, कर्म करते रहो, अभ्यास करते रहो, उसका जो शुभ कर्म होगा उसका शुभ फल मिलेगा, जो बुरा कर्म होगा उसका बुरा फल मिलेगा। तो अभ्यास करते रहो, अभ्यास करने से आदत बनेगी, उसको आदत में बदल लो। तो एक दिन के करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन के करने से आदत नहीं बनेगी, उसको लगातार अगर करेंगे तो वो आदत बन जाएगी। इसीलिए कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाति के सिल पर पड़त निशान। जब आदत पड़ जाती है तो भूले भटके भी भजन हो जाता है, क्योंकि आदत है, हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत है रोजाना, तो भूले भटके भी अनायास ही मुँह से निकल जाएगा हनुमान जी का नाम। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छी आदत डालिए, स्वयं भी अपनी अच्छी आदतों को अपनाइए और उसको आदत में बदलिए। जैसे आजकल महामारी चल रही है, महामारी में कई साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक लगातार ये महामारी जो है जनता को परेशान कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है। तो इसमें कहा जाता है कि हाथ धोइए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, दूरी बनाइए। तो ये सब आदतें आप बना लें तो आप इन महामारी से छुटकारा पा सकते हैं, ये संभव है। तो आज की जो बोध कथा है वो आदत और अभ्यास के बारे में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने बच्चों को भी अच्छी आदतें डालेंगे और स्वयं भी अपनी अच्छी आदतों को अपनाएंगे। ज़्यादा कुछ न करें, लंबा चौड़ा कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हनुमान चालीसा 10 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट लगते हैं आराम से पढ़ने में, तो उसको करिए, उसी से आपको सारे फल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अभी भी हैं, हमेशा रहते हैं इस पृथ्वी पर, उनको ये वरदान है, वो अजर अमर हैं। अजर अमर गुरु निधि सुत होऊ, करहूँ बहुत रघुनायक चोऊ। सीता माता ने वरदान दिया है उनको। तो इसलिए आज का जो कथा का प्रसंग है, आज की जो कथा का महात्म्य है वो आदत और अभ्यास के बारे में है। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा और इन बोध कथाओं को सुनने के लिए, शिक्षाप्रद बोध कथाओं को सुनने के लिए गीतामृत यूट्यूब चैनल में आप सुन सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, ये आजकल फैशन हो गया है, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। यदि आपको अच्छा लगे तब आप सुनिए। धन्यवाद। जय श्री राम।